की रोटियाँ, तंदूर की रोटियाँ बहुत मज़े की लगती हैं करेलों के साथ। जी, तो अभी मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो अभी जी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में आज क्या बनाएंगे हम और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आई थी सब्ज़ियों में, काफ़ी दिन हो गए सब्ज़ियों की तरफ चक्कर ही नहीं लगाया, हालांकि रहते इधर ही हैं लेकिन सब्ज़ियों की तरफ आई नहीं। बस दूर से देख लेते हैं कि सब्ज़ियाँ खड़ी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से भिंडी लगी हुई है। लगती बस यही है कि कभी 5-6 लगती हैं, उस दिन बस इतनी। और यहाँ पर जी हमारे माशाल्लाह से कद्दू शरीफ जो है ना, इनकी बेल काफ़ी माशाल्लाह बड़ी फैल चुकी है इसकी। और बाकी ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अभी तो नहीं तोड़ेंगे इसको, देखते हैं कब तोड़ेंगे। माशाल्लाह ये देखें कितने बड़े इनके ना पौधे हो चुके हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा आप सबको ना दिखाते हैं, सब्ज़ियाँ भी काफ़ी दिन हो गए हैं सब्ज़ियाँ फूल नहीं बनाते हैं चलते हैं। और आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी बहन भाई सपोर्ट करते हैं, और सब बहन भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आप सबको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। जो भी किसी बहन भाई की जहाँ भी देश परदेश में हमारे बहन भाई रहते हैं, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। आजकल बहुत ख़बरें जो है ना सुनने को आ रही, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह हम पर रहम करें, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए, अल्लाह हम पर राज़ी हो जाए। सुबह से ना काफ़ी दिन से मौसम ऐसा ही है, कभी बादल कभी कुछ इस तरह से लगा ही रहता है, लेकिन बारिश हल्की हल्की होती है किसी इलाकों में। तो इतना बस अल्लाह ताला सब के लिए रहमत की बारिश दे, जहमत किसी के लिए भी ना बनाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम। बत्तखें भी फिर रही हैं और हमारी मुर्गियाँ भी। और इस काली वाली मुर्गी के माशाल्लाह से तकरीबन 11-12 अंडे हो चुके हैं। फिर हम इसके बच्चे निकलवाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे बच्चे इसके कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। करेले तो मैंने पहले ही काट के रखे हुए थे और इनको मैंने निचोड़ लिया है। तो यहाँ पर प्याज टमाटर ये मसाले वगैरह हमने तैयार कर लिए। तो यहाँ पर जी हो चुका है हमारा ऑयल भी गर्म, इसमें डालते हैं करेले और करेलों को हम करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो माशाल्लाह से करेले हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं और थोड़ा सा और इनको हमने फ्राई करना है और फिर इनको निकाल लेंगे हम बाहर। और यहाँ पर जी हमारे मसाले, लाल मिर्च कुटी हुई पिसी हुई, धनिया पाउडर, और ये भी मैंने घर में पीसा था, ज़ीरा साबुत, और नमक है, ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्चें कलर के लिए, और ये पिसी हुई मिर्चें, ये हमारे मसाले हैं। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे चिकन का टेस्ट देने के लिए, इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, इसमें दही भी डालेंगे, दही भी मेरे पास है। मज़ेदार से करेले बनाएंगे, आसान और मज़ेदार, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं, आसान। और इसमें चिकन का भी फ्लेवर, जल्दी जल्दी बनाते हैं और आटा भी गूंद लेते हैं साथ साथ। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे करेले निकाल लिए फ्राई करके, और प्याज मैंने डाल दिए। माशाल्लाह से करेले हमारे प्याज भी हो चुके हैं। बस इसी तरह के मैंने प्याज रखने हैं, उनको ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो जो इसका ना फिर वो रस नहीं जाएगा करेलों में। तो अभी इसमें डालते हैं मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे मसाले हैं, ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसकी हमने करनी है अच्छी तरह से भुनाई, फिर इसमें टमाटर डालेंगे। मज़ेदार से झटपट हमारे करेले बन के रेडी हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही मज़े के और टेस्टी। एक रोटी के बजाय आप 3-3 रोटियां खा जाएंगे इसके साथ, अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। ये देखें प्याज भी हमारे थोड़े से और पक चुके हैं। अभी इसमें डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको हमने थोड़ा सा गलाना है टमाटरों को मसाले में, ताकि इसमें टेस्ट भी आ जाए और ये थोड़े से जो है ना पक जाएँ, इसमें कच्चे कच्चे ना रहें। तो फिर इसमें डाल देंगे करेले और साथ में दही,
चिकन पाउडर भी डालते हैं इसमें। और करेलों में पानी कभी भी मत डाला करें, उससे कड़वे हो जाते हैं करेले ना पानी डालने से, क्योंकि टमाटर भी अभी पानी छोड़ेंगे, उनका भी रस होगा इसमें, और पानी डालने से ना हमारे करेले जो हैं कड़वे हो जाते हैं। और प्याज भी देखें, अब मैंने हल्के हल्के जो है इनको पकाया, ज़रा सिर्फ ने पकाया, ये भी बीच में अभी पकेंगे जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर भी देखें पक चुके हैं। अभी इसमें डालेंगे हम करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे और इसमें डालते हैं चिकन पाउडर, तो इनको मिक्स करते हैं और साथ में डाल देते हैं चिकन पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया आधा चम्मच, इसमें टेस्ट आएगा बहुत मज़े का। और इनको हमने छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए दम के ऊपर। इसमें दही भी डाल देते हैं जी। तो यहाँ पर ले लिया मैंने दही को मैंने फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको डाल देते हैं करेलों में और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं, कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर आपको करवाते हैं थोड़ी सी बाहर की सैर। कहाँ जाना है हमने वो आपको बाद में पता चलेगा। आप सब हमारे साथ रहिए। काफ़ी दिन से मेरी ना तबीयत बड़ी अजीब सी हुई थी, सर में दर्द और पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रहा अभी तक भी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे जैसे ना इंसान को जैसे नज़र नहीं लग जाती, वो हाल हुआ पड़ा है। 2 दिन तो मुझे बुखार ही नहीं उतरा मेरा, और अब सर में दर्द नहीं जा रही। बड़ा पता नहीं अजीब सा मौसम, अजीब सा है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं दम पर जी। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं दम पर, ढक्कन बंद करके देखें इसका ऑयल बाहर आ गया है। और इसको दम पर छोड़ेंगे बिल्कुल हल्के चूल्हे पे, तो तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो करेले हैं ना वो भी अच्छी तरह से पक जाएँ। तो हम निकले थे जी बाहर, थोड़ी बहुत भी चीज़ें लेनी थी, और अभी हम जा रहे हैं वापस। पहले पेट्रोल डलवाना है, क्यों जी? पहले गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाएंगे, फिर जाएंगे घर। हाँ जी, तो गाड़ी है ना हमारी। ये रूल फातिमा की गाड़ी नहीं है, रूल फातिमा की गाड़ी है। ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अपनी सवारी तो है ना। किराए से तो बचत है ना, किराए से बचत है, लेकिन पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ता है। हाँ जी, पेट्रोल डलवाओ, फिर इसको लेकर जाओ, फिर जो खराब हो जाए तो ठीक करवाओ। ये मतलब किराया देना आप जी, किराए पे जाओ, कहाँ जाना वो। ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर हॉस्पिटल, वहाँ से हम डलवाएंगे पेट्रोल। सड़कें जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी हैं, पता नहीं कब सही होनी है। अभी हम डलवाने लगे हैं यहाँ से पेट्रोल। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ₹860 हमारा बहुत ही मज़े का सालन बन के रेडी है करेलों का। ये देखिए माशाल्लाह, साथ में हम लेकर आए हैं तंदूर की रोटियाँ। तंदूर की रोटियाँ बहुत मज़े की लगती हैं करेलों के साथ। और अभी हम खाना शाना खाते हैं, और करेलों के साथ मज़ेदार खाना, तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखें जरूर फातिमा के पापा लगा रहे हैं पानी पौधों को।
जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है सर आप ठीक हो कि मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आया ज़रा भाई से मैंने सोचा चलो पानी जरा पौधे मांग रहे थे, पानी आकर दे दो क्योंकि ये तो किसी काम के नहीं है। हाँ, ये हाँ पौधों जी, को पानी देना पौधों को। आप तो सारे काम किए हैं, हाँ जी, ये सारे काम किए हैं, बाकी सारे निकम्मे हैं। खाना तैयार है। पहले मैं इनको तो खाना दे लो पहले, जिनको प्यास लगी हुई है। हाँ जी, चलें फिर मैं खाना शाना डालती हूँ, आ जाएं। मैं पहले अपने पौधों को पानी दूंगा फिर आऊँगा। आपने चलें, खाना दिखा दो, मैं बाद में खा लूँगा। हम आपके साथ खाएंगे, हम पागल हैं। तो यहाँ पर जरूर फतमा प्यारी बेटी खा रही है खाना, ये देखिए। मेरे बालों ठीक हो जाए, मैं इधर ऐसा बनाऊं, मेरे मम्मा पापा मेरे कुर्ते पट्टे लेके दे रहे। अरोज, ये आप कैसी बात कर रही हो? मैं आपका इतना ध्यान करती हूँ, आपको कितना ख्याल रखती हूँ। मामा के अलावा कोई और ख्याल रखता है? मुझे बताओ। अब ठीक तो हो गई है। मिर्चें लगी हुई हैं, मिर्चें ज़्यादा है सालन में। वैसे मज़े का है ना सालन। ये मेरा भतीजा है, ये बेचारा अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत प्यारा है और ये बोल नहीं सकता बेचारा। आप सब ने इसके लिए दुआ करनी है। ये कहता है कि सालन बहुत मज़े का बनाती है मेरा नाम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बना रही थी आलू की भुजिया और मैंने कहा दोपहर के लिए बना रहे हैं तो आपके साथ भी शेयर करते हैं कैसे बनाएंगे। और मैंने कहा दोपहर का और रात का ना, शाम का व्लॉग हमारा इकट्ठा हो जाएगा। और रात को मैंने बनाए थे करेले, खाने में बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने थे। वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा कि ये आखिर में होगी वो पहले होगी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं एक ही व्लॉग में दो खाने की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। यहाँ पर हमारे आलू कटे पड़े हैं, ये देखिए इस साइज़ में मैंने काट लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस साइज़ में। और ये है मेरे पास मसाले, कुलवंजी, धनिया और ज़ीरा है, हल्दी और लाल मिर्च कुटी हुई और मेथी, कसूरी मेथी है, मेथी दाना है और नमक और कश्मीरी मिर्चें। तो ये डालेंगे इसमें। और ऐसे हमारे टमाटर जो हैं हो चुके हैं। ऑयल गर्म करके मैंने इनको डाला था बीच में। तो बस अभी इसमें मसाला डालते हैं, बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें अदरक लहसुन डाल सकते हैं। और प्याज में नहीं डालती, टमाटर भी नहीं डालती, आज मैंने कहा चले डाल देते हैं, इससे जो है ना बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। वैसे भी ये खाली मसाले से भी बना सकते हैं, अदरक लहसुन चाहें तो डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है ये, तो बहुत झटपट बन जाती है। जब घर में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप ये जल्दी जल्दी वाली आलू की भुजिया बनाएं और एंजॉय करें, टेस्टी, बिल्कुल अचारी स्टाइल में। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तैयार है आलू की भुजिया के लिए। और इसमें डालते हैं आलू जो कटे पड़े हैं, इसमें डाल देते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलू डाल दिए हैं। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की भुजिया जो है ना तकरीबन आधी पक चुकी है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा चिकन पाउडर, मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करते हैं मिक्स। और वो फातिमा का शोर आ रहा है। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलूओं की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल जो है इसका। अभी इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी जिसमें ये पक जाएँ, नरम हो जाएँ। और थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें और फिर इसको ढक्कन से ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे खाने में, हमारे रिज़्क़ में बरकत डालना और हम सब पर अपना रहम करम बनाए रखना। अल्लाह हमें बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से, बुरी चीज़ों से महफूज रखना। हम सब पर अपना रहम करम बनाए रखना। तो अभी इसको ढक देते हैं और पक जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू की भुजिया तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें मेथी ना डालें, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक अपने मसाले ले सकते हैं। तो जो हमें पसंद है मैंने वो डाले हैं। तो इनको ढक देते हैं ताकि ये हमारे आलू जो है अच्छी तरह से पक जाए। फिर बनाएंगे रोटी। और फातिमा के पापा भी दोपहर का खाना खाने के लिए, और ये लगा रहे हैं पौधों को पानी। जी खाना तैयार हो गया जी।
बस बन रहे हैं, आलू की भुजिया बना रही हूँ आपकी पसंद की। मेहरबानी, शुक्रिया। आलू भुजी बन रही है। आपको बहुत पसंद है ना, बस हो गए हैं थोड़ी देर में। इनको आलू बहुत पसंद है। अंदर रखा मनी प्लांट में ये पीला हुआ पड़ा है। पीला नहीं फटेगा। नहीं जी, ये देखें, कोई मसला नहीं होगा। धुप्पे पौधे इसको रखे सही ना, करें। धुप्पे पौधे रखे तो छिलके खोलकर डला पे। ये तो सही है ना, ये तो सदाबहार है, ये माशाल्लाह बहुत शायद प्यारे नहीं खोल होंगे। देना, याद रखी। हाँ जी, दरख्त थले पे आऊं जाके कमरे अंदर पे नहीं खोल देंगे धुप्प ते। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये पीला हो चुका है, इसको अब जो है ना थोड़ा कहीं ऐसी जगह पर रखें, सेफ जगह पर, जहाँ पे ये सही हो। मैं कह रहा पट दिए। नहीं, मेहरबानी आपकी, इसके सारे फूल निकल रहे। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। ये देख नहीं रहे आपके अभी इनकी कलियां नवी पनीरी तैयार करांगे। नहीं भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन इनको रहने दे, अभी बहुत खूबसूरत निकलते हैं फूल, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खत्म करांगे। हाँ जी, कोई बात नहीं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू की भुजिया बन के तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, और बहुत ही मज़े की, टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी है। अभी इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और फिर रोटियां बनाते हैं जी। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, इसको ढक के रख देती हूँ। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, हरा धनिया और हरी मिर्ची आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। हरा धनिया से मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलें ऐसे ही बना लेते हैं, तो रोटियां बनाते हैं जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बहुत पसंद आए। और फातिमा के पापा के फेवरेट आलू हैं, आलू की भुजिया, और उनको बहुत पसंद आई। वो चले गए काम पर, तो मैं आई थी यहाँ पे। ये देखिए, अंडा उठाने के लिए मुर्गी ने अंडा दिया है, और इसको लेके चलती हैं और रखते हैं। जमा हुए पड़े हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडे, और इनको रखते हैं, सेव करते हैं। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने, और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं। और सबका बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे बहन भाई हमारे सपोर्ट करते हैं। तो अपने व्लॉग को यहीं पे करते हैं जी एंड। और आज का व्लॉग में आप सबको दोपहर का खाना और रात का खाना इकट्ठा मिलेगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह सब पर अपना रहम करम बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़।